रोज मार्केट जाते हैं? नहीं, आजकल रोज नहीं जाते हैं। हाँ, जब भी जाते हैं तो वहाँ से आप जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हो, क्या आपको उसके पीछे की हिडन स्टोरी पता है? नहीं पता ना, हम बताते हैं। ये जो आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, इनको ग्रो करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला होता है इनऑर्गेनिक फार्मिंग। इनऑर्गेनिक फार्मिंग में जो फार्मर्स होते हैं वो अपने प्लांट की हाई यील्ड के लिए उसके अंदर पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फंगिसाइड्स, कई तरीके के बूस्टर्स, इंजेक्शंस इंजेक्ट करते हैं सो दैट जब वो मार्केट में जाके उसको सेल करे तो उनको हाई प्रॉफिट्स हो। Whereas ऑर्गेनिक फार्मिंग में फार्मर्स बिल्कुल भी केमिकल यूज नहीं करते हैं, सब नेचुरली ग्रो होता है। और आप जो मार्केट से इनऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह लाते हो, उसकी जो सेल्फ इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक होती है। तो आप जब उस वेजिटेबल को कंज्यूम करते हो तो आपकी जो बची कुची इम्यूनिटी होती है वो भी जीरो हो जाती है। आपको क्या लगता है आपके घर में जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं वो इतने फिट एंड हेल्दी कैसे हैं? वो इसलिए क्योंकि उन सब ने हेल्दी खाया हुआ है। तुम्हें पता है जब कोई बड़ा कहता है एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, या फिर पालक खाने से आंखें तेज होती है, या वो क्या था, गाजर और चुकंदर से खून बढ़ता है, वो मिथ ही तो है। नो, वो मिथ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप जो सब्जियां अभी तक खा रहे हैं उनमें केमिकल्स है, उनकी खुद की कोई इम्यूनिटी ही नहीं है। आप जब ऑर्गेनिक खाना स्टार्ट करेंगे तब आपको ये सब जो चीजें है ये मिथ नहीं, ये रियलिटी है। इनऑर्गेनिक फूड खाया आपने, उससे तो आपकी इम्यूनिटी लेवल एकदम जीरो हो गई। पर अगर आप ऑर्गेनिक फूड खाओगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी डबल हो जाएगी। इनऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खाने से हमें बहुत तरीके के डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डायबिटीज, कैंसर और ऐसे बहुत सारे। फार्मर्स आजकल हमारी हेल्थ का नहीं सोचते, उनको बस हाई यील्ड और हाई प्रॉफिट चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड के बीच का डिफरेंस कैसे बताओगे? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फूड में डिफरेंशिएट करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप लैब में जाके टेस्टिंग करवा लो कि भाई इस फूड में केमिकल्स हैं या नहीं है, पर वो सब जना तो नहीं कर सकता। दूसरा तरीका जो हमने ट्राई किया है वो क्या था कि हमने एक नॉर्मल शॉप से धनिया लिया, कोरिएंडर, और एक ऑर्गेनिक स्टोर से धनिया लिया। हमने उन दोनों को अलग अलग फ्रिज में रखा। 4 दिन बाद जब हमने उस धनिये को निकाला तो जो नॉर्मल शॉप से हमने धनिया लिया था वो बिल्कुल ब्लैक और स्मेली हो गया था, पर जो हमने ऑर्गेनिक स्टोर से धनिया लिया था वो एकदम ग्रीन, हेल्दी और इतना ही सैटिस्फाइंग था। जैविक खेती अपनाओ, खुद को बीमारियों से बचाओ, अपनी मिट्टी को स्वच्छ करो, इनऑर्गेनिक फार्मिंग मत करो। Now we have some more pictures of fruits and vegetable as a proof and as an example for you. यहाँ पर हमने वापस वही किया, एक नॉर्मल शॉप से परचेज किया और एक ऑर्गेनिक स्टोर से। डिफरेंस आप खुद ही देखिए। अब टमाटर का ही लीजिए, अगर हम ऑर्गेनिक टमाटर लेते हैं तो वो 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा क्योंकि उसमें जूसी कंटेंट ज्यादा होता है और कोई केमिकल नहीं है। और यही अगर आप लाल और एकदम बड़े कड़क टमाटर देख के लेंगे तो वो काफी दिन चलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल है। जो सब्जियां दिखने में बड़ी और फ्रेश होती है वो टेस्टलेस होती है, और यही यदि ऑर्गेनिक सब्जियां अपीयरेंस में भले ही ठीक दिखे बट वो टेस्ट और हेल्थ के लिए बेस्ट होती है। मैं एक फार्म विजिट पर गई, वहाँ गोभी की फसल लगाई जा रही थी। वापस 20 दिन बाद जब गई तो गोभी के बड़े बड़े फूल बेचने के लिए तैयार थे। आई वॉज लिटरली सरप्राइज, इतनी जल्दी इतना बड़ा फूल। तो उन्होंने कहा सब केमिकल का खेल है। उस दिन मुझे लगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस कितना है। हमने भी गोभी लगाई थी बट उसमें करीब 2 महीने लग गए और वो भी नॉर्मल साइज के गोभी के फूल आए और इतने टेस्टी कि आप कच्चे ही खा लें। Organic food relies upon natural principles of biodiversity and composting to produce healthy and abundant food.
ऑर्गेनिक फार्मिंग हजारों सालों से चल रही है और इतने ही सालों से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में 4 मेन तरीके यूज करते आ रहे हैं। पहला है कंपेनियन प्लांटिंग। कंपेनियन प्लांटिंग में हम बहुत सारे तरीके के प्लांट्स एक साथ लगाते हैं ताकि वो अपनी नीड्स फुलफिल कर सके। जैसे हमारे पास है पल्सेस और पीज। पल्सेस आर लेग्यूमिनस प्लांट जिनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है हमारे जो आसपास की एयर है उसमें से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके उसको लिक्विफाइड फॉर्म में करके पी प्लांट को देता है, और वहीं जो पी प्लांट होता है वो इन रिटर्न जो पल्सेस है उसको प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड मेथड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, उसमें हम बहुत सारे तरीके के प्लांट्स ले लेते हैं और उसको हम सीक्वेंस में लगाते हैं, जैसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ठीक है, ये टेक्निक हम इसलिए करते हैं ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन हो सके और जो क्रॉप है उसको हम इंसेक्ट्स, वीड्स, पेस्ट इन सब से प्रोटेक्ट कर सके। थर्ड है हमारे पास मेन्योर, और जो 2 मेन मेन्योर हम यहाँ पे यूज लेते हैं वो है फार्म यार्ड मेन्योर एंड वर्मी कंपोस्ट मेन्योर। ऑल्सो मेन्योर के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो एनिमल प्लांट वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है और क्रॉप फील्ड से जो भी आपको वेस्ट मिल सकता है वो सब है। ग्रीन मेन्योर एंड बायोगैस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर आवर प्लांट्स। फोर्थ में हमारे पास में आता है फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स विच आर टोटली ऑर्गेनिक एंड उनके मेन कंपोनेंट होते हैं नीम, एनिमल एंड प्लांट रेजिड्यूज, जो हमारी फील्ड को पेस्ट, वीड्स और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। ईटिंग ऑर्गेनिक इजंट अ ट्रेंड, It is a return to tradition. so when diet is wrong, medicine is of no use. When your diet is correct, medicine is of no need. Also, stop focusing on how much you eat, And start focusing on what you eat. as today's bread is tomorrow's bread. Embrace your waste. 'Cause it's good for nature. And for you. Bye bye. Like, comment, share and subscribe.